अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर के बारे में। लास्ट जो हमने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर, उसमें क्या था कि भाई जो एक्सरे बीम स्कैटर्ड होती है क्रिस्टल से, वो हमने एक सिंगल एटम में देखा था उसको। आज हम उसे यूनिट सेल के साथ देखने वाले हैं। क्या मतलब कि जो एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी स्कैटर्ड होगी क्रिस्टल से, हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो आपके पास इंटेंसिटी स्कैटर्ड रे की होगी यूनिट सेल से। ठीक होगी बात। एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर में सिंगल एटम को देखा जाता है, इसमें यूनिट सेल को देखा जाता है कि सिंगल एटम से अगर आप स्कैटरिंग को स्टडी कर रहे हो तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर में देखा जाता है। अगर यूनिट सेल से स्ट्रक्चर आप स्कैटरिंग को डिस्कस कर रहे हो तो वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर में डिस्कशन होती है। ठीक होगी बात। अब आपके पास क्या है जनाब, जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो वो तो ट्रांसलेशन होती है यूनिट सेल की स्पेस में, यानी यूनिट सेल एक्स एक्सिस पे भी होता है, वाई एक्सिस पे भी, जी एक्सिस पे भी, बढ़ाते चले जाओ क्रिस्टल डेवलप होता चला जाएगा। तो आप इसका मतलब यूनिट सेल से जो इंफॉर्मेशन हासिल करते हो एक यूनिट सेल से, वही लागू हो जाएगी दूसरे यूनिट सेल के लिए। यानी यूनिट सेल ही रिपीट होता चला जा रहा है ना, तो एक यूनिट सेल को देखो तो सारों का पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो तमाम यूनिट सेल से सम हासिल करोगे, रिजल्ट हासिल करोगे, वो पूरे क्रिस्टल का आपके पास आ जाएगा। मतलब एक यूनिट सेल के लिए हासिल करो, तमाम पे लागू करो तो पूरे क्रिस्टल का हासिल होगी बात। ये बात कही जा रही है। तो इसलिए हम जो अंडर कंसीडर करेंगे वो एक सिंगल यूनिट सेल को ही अभी देखेंगे। अच्छा, अब हम जानते हैं कि जो यूनिट सेल होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम डिफरेंट नंबर्स में और डिफरेंट अरेंजमेंट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी एक यूनिट सेल के अंदर अब आप जो देखोगे उसमें मुख्तलिफ तरह के एटम्स होंगे, मुख्तलिफ तादाद में होंगे, उनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ होगी। तो अब जब आप जो इंटेंसिटी देखोगे डायफ्रैक्शन बीम की यूनिट सेल से, वो कहलाएगी एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर, भी उसके अंदर शामिल होगा। और अलोंग उसमें कौन से इफेक्ट शामिल होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, कि आपके पास, इसका मतलब जो कल का लेक्चर था एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर वाला, वो आपके पास रिलेशन भी इसमें शामिल हो जाएगा। प्लस हमें वो चीज भी शामिल करनी पड़ेगी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी यूनिट सेल के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्योमेट्री है दो एटम्स की लोकेशन की जो यूनिट सेल के अंदर है, तो उसको हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेल एजेस के। ये इसका मतलब तय करेंगे। जैसे बॉडी सेंटर्ड है, आपके पास एजेस के ऊपर एटम्स पड़े हैं, एक बॉडी के सेंटर में है, तो ये जो लोकेशन आ जाएगी, अब आपके पास एक प्लेन अगर आप देखो तो 0 0 पे आ जाएगी, एक 1 1 पे आ जाएगी, अब एक दरमियान में भी एक प्लेन होगी जिसके दरमियान में एक एटम होगा। तो ये जो अब ज्योमेट्री बनी दो एटम्स की लोकेशन की, ये तय करेगी क्या, कि भाई फेज रिलेशनशिप क्या होगा डायफ्रैक्टेड वेव्स का फ्रॉम टू एटम से। तो बात समझ आ गई कि भाई आपकी वेव ने आना है, टक्कर खानी है। अब वो जो दो एटम्स के बीच की ज्योमेट्री है वो तय करेगी। अब वो आपके पास कुछ भी हो सकती है, तो वो तय करेगी कि फेज डिफरेंस कितना होगा जो वेव स्कैटर्ड होके जा रही है उनके बीच में। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आपके पास टोटल स्कैटरिंग अगर आप देखो तो उसे हम एच प्राइम, के प्राइम, एल प्राइम, मिलर इंडिसेस में कह देता हूं। तो हम उसको एफ एच के प्राइम के प्राइम एल प्राइम कह रहे हैं, ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर कहलाएगा। यानी ये जो आप टूल देख रहे हैं कि एफ आपके पास जो एच प्राइम, के प्राइम, एल प्राइम है, ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा। और अभी आपने पढ़ा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी, जो यूनिट सेल के अंदर एटम्स है उनकी ज्योमेट्री पे। अच्छा, अब अगर मैं कहूं इसको प्रॉपरली डिफाइन किया जाए, तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर को डिफाइन करना हो तो ये एक रेशियो है। ये क्या होगी, एक रेशियो, किस चीज के बीच में, वो एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन जो स्कैटर्ड होंगी यूनिट सेल से, टू किसके साथ, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं, और दोनों पे टकराने वाली वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम। अच्छा, अगर आप इसको आसान लफ्जों में समझे तो ऐसे है, आपको रेशियो दिख रही है, किन चीजों की रेशियो है भाई, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय यूनिट सेल, और नीचे क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब दोनों एम्पलीट्यूड की रेशियो ही है, एक वो रेडिएशन जो यूनिट सेल से स्कैटर्ड हुई और वो रेडिएशन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड हुई, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कहां पे है, ओरिजिन पे है।
ओके होगी बात। अच्छा, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर में हमने एफ जे से उसे कल रिप्रेजेंट कर रहे थे, जेथ एटम के लिए हम डिस्कशन में ला रहे हैं इसको, तो एफ एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम आ जाएगा समेशन जे एफ जे ई की पावर अयोटा फाई जे। फाई यहाँ पे अब आपको पता है कि फेस फैक्टर के तौर पे आएगा। अच्छा, तो एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम क्या है, एन एच एन के एन, यानी आपकी जो मिलर इंडिसेस हैं उनका कोई मल्टीपल वैल्यू आएंगी आपके पास। अच्छा, अब अगर हम कहें कि फेज डिफरेंस कैसे होगा, आर जे डॉट एन, एन यहाँ पे स्कैटरिंग वेक्टर है, नॉर्मल भी से हम बोलते हैं, तो आप फेज डिफरेंस देखेंगे तो वो फाई आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू आर जे डॉट एन। और हम जानते हैं कि यहाँ से आप फाई की वैल्यू इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं, क्या चीज, 2 पाई बाय लैम्डा आर जे डॉट एन। अब आपको पता है कि एफ जे यहाँ पे क्या है, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ जेथ एटम, ठीक है। फाई जे जो आप जिसकी वैल्यू आपने प्लेस की वो फेज डिफरेंस है, किस किस के बीच में, जो रेडिएशन स्कैटर्ड हुई जेथ एटम से, यानी यूनिट सेल में जो जेथ एटम है वहां से जो रेडिएशन स्कैटर्ड हुई, टू किसके साथ, जो आपके पास स्कैटरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की ओरिजिन से, तो इन दो स्कैटर्ड बीम के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसे हम फाई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर जे हमारे जेथ एटम की पोजीशन है, एन आपके पास स्कैटरिंग नॉर्मल है। तो इसका इस इक्वेशन 1 में आने वाली सारी चीजों की आपको पता चल गई कि क्या क्या है। अच्छा, तो ये जो जेथ एटम की पोजीशन है आर जे, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट्स की लैंग्वेज में लिखूं तो आर जे बराबर आ जाएगा यू जे ए प्लस वी जे बी प्लस डब्ल्यू जे सी के तौर पे। तो हम जानते हैं कि फाई हमने पढ़ा 2 पाई बाय लैम्डा आर डॉट एन, तो आर की बजाय अगर हम उसके कंपोनेंट्स को देखा जाए तो 2 पाई बाय लैम्डा ए डॉट एन, तो 2 पाई एच प्राइम आ जाएगा, यहां से 2 पाई से कट जाएगा, लैम्डा इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डॉट एन को एच प्राइम लैम्डा लिखा जा सकता है। सिमिलरली हम 2 पाई बाय लैम्डा बी डॉट एन, यानी हम सेकंड वेक्टर के साथ इसका देख रहे हैं तो वो 2 पाई के आ जाएगा, तो वो के प्राइम लैम्डा। सो सिमिलरली सी डॉट एन लैम्डा प्राइम एल प्राइम लैम्डा के बराबर आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो मैंने आपके पास एक चीज लिखी है, मुझे अभी आगे इस्तेमाल करनी है, आपको अभी फौरन साथ ही समझ आ जाएगी। तो अगर आप आर डॉट एन देख रहे हो इक्वेशन 1 में, आर डॉट एन है, आर जे डॉट एन, तो अगर मैं आर जे डॉट एन लेता हूं तो आर जे की वैल्यू लगा दी, अभी अभी मैंने ऊपर लिखी थी कि आर जे सारे का सारा इसके बराबर है, फिर एन के साथ लगा दी, एन की डॉट अंदर चली जाएगी सबके साथ, तो ए डॉट एन बी डॉट एन सी डॉट एन की वैल्यू अभी अभी तो मैंने पहले निकाल ली थी, तो इसका मतलब मैंने इसीलिए निकाली कि मुझे इसमें वैल्यूज प्लेस करनी थी, तो ए डॉट एन की वैल्यू भी लगा दी, ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, बी डॉट एन की वैल्यू भी लगा दी और सी डॉट एन की वैल्यू भी लगा दी। अब कुछ कॉमन उठाया जा सकता है, लैम्डा उठाया जा सकता है, तो ये आर जे डॉट एन की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन बनी जो मैं उस जगह पे इक्वेशन 1 में प्लेस करूंगा आर जे डॉट एन की जगह। वो देखो मैंने वैल्यू प्लेस कर दी, लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा, तो आपके पास ये आ गया एफ जे ई की पावर अयोटा 2 पाई यू जे एच प्राइम प्लस वी जे के प्राइम प्लस डब्ल्यू जे एल प्राइम। तो अब चूंकि आपके पास आइडेंटिकल एटम है, यूनिट सेल तो सेम होंगे, तो सेम एफ चलेगा, तो हम कहेंगे एफ इजिकल टू एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम एफ एस। ये हमने किसके लिए किया है, जब एटम्स आइडेंटिकल होंगे यूनिट सेल में, अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं ऐसे लिखना। तो आपके पास एस किसकी जगह ले रहा है, तो आप अगर ऊपर वाले फार्मूले के साथ कंपैरिजन करो तो ये आपके पास क्या है, आपका स्कैटरिंग फैक्टर आ गया एस समेशन जे ई की पावर योटा 2 पाई यू जे एच प्राइम प्लस वी जे के प्राइम प्लस डब्ल्यू जे एल प्राइम, इसको एस से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एस क्या है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर है, जैसे मैंने पहले कहा इसकी वैल्यू ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही होती है। सिमिलर एटम्स पे तो आपने देख लिया, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये आपके पास रेशियो होगी किसकी, टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के साथ, यानी आप एस देख सकते हो ना, एफ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो सादा सा कंसेप्ट आ जाएगा। मगर अगर डिसिमिलर एटम्स होंगे फिर हम कैसे करेंगे जनाब, तो ई की पावर अयोटा 2 पाई को हम ओपन कर देंगे, तो क्या cos 2 पाई के साथ और अयोटा sin 2 पाई के साथ लिखा जा सकता है, बात समझ आ गई। तो ये इस तरीके से हम फिर अलग अलग करके उसे समझेंगे। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर फैक्टर का कंसेप्ट है ना, ये आपको स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन में बड़ी हेल्प करता है। कैसे, तो आप देखोगे कि जो स्पेस लेटस है जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हमने मालूम करना है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन हो रही है, तो आपके पास एक्सरे की डाइफ्रैक्शन पैटर्न से एक तो स्पेस लेटस का पता चल गया, मगर अगर मुझे बेसिस पता चलने हैं, क्रिस्टल किससे मिलके बनता है, लेटस प्लस बेसिस, तो लेटस तो मुझे पता चल गए ना एक्सरे की डाइफ्रैक्शन से, मगर अगर मुझे बेसिस मालूम करने हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डाइफ्रैक्शन बीम्स जा रही हैं इनकी इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी, इनको कंपैरिजन पे लाना पड़ेगा।
तो आप कहोगे इंटेंसिटी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। तो आप कहोगे आई एफ का स्क्वायर एफ स्टेरिक डॉट एफ, ये एफ कंजुगेट है बुनियादी तौर पे, तो आप इसको इस तौर पे लिख सकते हैं, यानी इस तौर पे आपने इसे लिख दिया। एफ जैसे मैंने कहा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है एफ का। तो अब आपने जो इंटेंसिटी मेजर की जो आपके एक्सरे रिफ्लेक्ट होके जा रही थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मालूम कर पाओगे कि एटम्स की अरेंजमेंट क्या है विद इन यूनिट सेल और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो इंपोज हुई है इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट में, यानी एटम्स जो उसके अंदर अवेलेबल हैं वो सारी चीज आप मालूम कर पाओगे। तो आपने एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर भी देखा, ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर भी देखा। अब कल वाले लेक्चर में हम सिंपल क्यूब, बीसीसी और एफसीसी में स्ट्रक्चर फैक्टर को लगाएंगे और देखेंगे कि लेटेस्ट कैसे मालूम हो सकती है और आप उसमें बेसिस कैसे मालूम करोगे, यानी इंटेंसिटी को भी आप चेक करोगे। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।